प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजन, मैं पवित्र शास्त्र से निर्गमन अध्याय 15 श्लोक 26 का अंतिम भाग पढ़ रहा हूं। एक छोटा सा वाक्यांश जो हम सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है। मैं इसे पढ़ूंगा, कृपया ध्यान से सुने। मैं प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। प्रियजन, देखें कि यह श्लोक हमें कितना साहस और आशा देता है। शब्द मैं प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं हमारे परेशान दिलों को आराम देता है, हमें विश्वास देता है और आशा का निर्माण करता है, क्योंकि वह मनुष्य का निर्माता है। वो ईश्वर है जिसने मनुष्य के नथुनों में जीवन की सांस फूंकी है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए उसका वचन मैं प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं भरोसेमंद और पूर्ण स्वीकृति के योग्य है। हमें इस वचन पर विश्वास करना चाहिए और इसमें साहसपूर्वक चलना चाहिए। आज हमारे प्रभु कहते हैं, मैं प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं, जिसका अर्थ है कि वे महान चिकित्सक है। यही वो नाम है जिसे हम उन्हें दे सकते हैं। इस दुनिया में कई डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन वे महान चिकित्सक हैं। उन्होंने ये नहीं कहा मैं कोशिश करूंगा, बल्कि कहा निश्चित रूप से मैं तुम्हें चंगा करूंगा। इसका मतलब है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वचन सत्य है। यीशु मसीह हमें चंगा करते हैं। यदि हम इस पर विश्वास करने के लिए शास्त्रों में समर्थन की तलाश करते हैं, तो हम उनके द्वारा किए गए कुछ अद्भुत उपचारों के बारे में जान सकते हैं। यदि हम ये समझने के लिए पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे चंगा किया और हम उनके माध्यम से कैसे चंगा हो सकते हैं, तो हमें मलाकी अध्याय 4 श्लोक 2 में एक सुंदर श्लोक मिलता है। परंतु तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों में चंगा हो जाएगा। प्रिय, देखो, उनके पंखों के नीचे हम चंगा हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम उनके पंखों के नीचे आते हैं, भले ही हम कमजोर हों, भले ही हम बीमारियों से पीड़ित हों, भले ही हम असहाय परिस्थितियों में हो जहां कोई मानवीय मदद हम तक नहीं पहुंच सकती, भले ही सांसारिक डॉक्टर और वैद्य हार मान ले, अगर हम उनके पंखों की छाया में जाते हैं, तो उनके पंखों की छाया में ही उपचार आता है। हमें पुनर्स्थापना मिलती है। उनके पंखों की सुरक्षित छाया में हम धन्यता में रह सकते हैं। तो आज ऐसे प्रभु, ऐसे महान चिकित्सक को छोड़कर, उनके उपचार के पंखों को भूलकर हम कहीं और क्यों भाग रहे हैं? मेरे प्यारे भाई या बहन जो इन शब्दों को सुन रहे हैं, अगर आप अपने दर्द, अपनी बीमारी, अपने लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप जीत चाहते हैं और खुशी से जीना चाहते हैं, तो मेरे प्रभु के पंखों की छाया उपलब्ध है। उस छाया में भागो, वहां शरण लो। जो उस छाया तक पहुंचेगा उसे उपचार, पुनर्स्थापना, मुक्ति मिलेगी और वो सुरक्षित रूप से जिएगा। इतना ही नहीं प्रिय, हम पवित्र शास्त्र में एक और श्लोक भी पढ़ते हैं। मरकुस अध्याय 5 श्लोक 28 और 29। मैं इसे पढ़ूंगा। वो भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। तुरंत उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने शरीर में महसूस किया कि वो अपनी पीड़ा से मुक्त हो गई है। ये अंश हमारे लिए बहुत परिचित है। एक मां जो एक भयानक कमजोरी से पीड़ित है, संकट में है, ऐसी स्थिति में जहां कोई उसकी मदद या सहारा देने वाला नहीं है, कठोर परिस्थितियों में जहां कोई उसे शरण देने वाला नहीं है, वो मां ये जानकर कि यीशु मसीह उस स्थान पर आए हैं, उनके पास गई। वो समुदाय में खड़ी नहीं हो सकती थी। मूसा के कानून के अनुसार ऐसे बीमार लोगों को समुदाय में आने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उसने खुद को छिपा लिया और चुपके से उसके वस्त्र के किनारे को छू लिया। प्रिय, जैसे ही उसने उसके वस्त्र के किनारे को छुआ, वो मुक्त हो गई। वो मां ठीक हो गई। उसके पंखों की छाया में उपचार है और यहां तक कि उसके वस्त्र के किनारे में भी उपचार, पुनर्स्थापना है। तो जिस परमेश्वर ने उस दिन अपने वस्त्र के किनारे पर उद्धार दिया था, क्या वो आज भी जीवित नहीं है? वो कल, आज और हमेशा एक जैसा है।
वो शाश्वत जीवित परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। आज भी वो हमारा महान चिकित्सक है। अगर हम विश्वास के साथ उसके पास जाएं और विश्वास के साथ उसके वस्त्र के किनारे को छुए, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन वो ठीक हो गई थी, आज भी हम भी ठीक हो सकते हैं और उद्धार पा सकते हैं। हमें जो चाहिए वो है विश्वास। उसने उसकी प्रशंसा की, उसने उसका सम्मान किया, उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। आज भी हमें वही चाहिए। अगर ये विश्वास हमारे दिल में पैदा होता है तो वो ठीक करने के लिए तैयार है। वो महान चिकित्सक है और उस महान चिकित्सक के पंखों की छाया में हम उपचार और बहाली प्राप्त करते हैं और उसके वस्त्र के किनारे में हम उद्धार प्राप्त करते हैं। आपने कहा, एक और अधिक पढ़े, एक और अधिक पढ़े, एक और वीडियो देखे, क्रेडिट कार्ड डाउनलोड, धन्यवाद, 1 वर्ष से अधिक समय तक ऋण प्राप्त करना, क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट कार्ड खरीदे, एक और अधिक पढ़े, और भी बहुत कुछ, बहुत बढ़िया, और भी बहुत कुछ, एक और अधिक पढ़े, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डाउनलोड करें, एक और अधिक पढ़े और पढ़े, मेरे पास एक अच्छा विकल्प है, और पढ़े, एक नया क्रेडिट कार्ड डाउनलोड करें, और भी अधिक पढ़े, और भी बहुत कुछ है। मैं आपको एक और वचन याद दिलाऊंगा। लूका के सुसमाचार में अध्याय 7 श्लोक 7 में हम एक वचन पढ़ते हैं, इसलिए मैंने अपने आप को तुम्हारे पास आने के योग्य नहीं समझा, बल्कि केवल वचन कहो और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रियजनों, यहां देखो, सूबेदार प्रभु के पास आया और कहा, केवल वचन कहो, जिसका अर्थ है उसके वचन में चंगाई है। वो अपना वचन भेजता है और चंगा करता है। उसके वचन में शक्ति है। केवल वचन कहो और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, चंगाई उसके पास आएगी। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि यीशु ने आज्ञा दी और उस समय वो चंगा हो गया। वचन हमें ये सिखाता है, एक वचन ही काफी है। उस एक वचन में पूर्ण परिपूर्ण मुक्ति है। आज हमें जो चाहना चाहिए वो भी वही एक वचन है। उसका वचन हमें हमारी कुचली हुई अवस्था से कुछ ही क्षणों में ऊपर उठा देगा। ऐसा नहीं है कि हमें 6 या 7 महीनों में उस कमजोरी से बाहर आने की इच्छा करनी चाहिए। जिस क्षण उसका वचन हमारे पास आता है, हम उठ सकते हैं और स्वस्थ होकर चल सकते हैं और गवाह बन सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, वो सर्वोच्च चिकित्सक है और उस सर्वोच्च चिकित्सक का वचन बहुत शक्तिशाली है। ये वो वचन है जिसने सृष्टि की रचना की। इस सृष्टि में कई चमत्कार, कई महिमाएं और रंग हैं। उन सभी की रचना उसके वचन द्वारा की गई। जिस वचन ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, क्या वो हमारे शरीर में सिर्फ एक अंग को बहाल नहीं कर सकता? क्या वो हमारे शरीर की एक कमजोरी को ठीक करके उसे ठीक नहीं कर सकता? जरूर, वो ठीक करता है। हमें उसके वचन पर निर्भर रहना चाहिए। हमें उसके वचन के आगे झुकना चाहिए। हमें उसके वचन का पालन करना चाहिए। उसका वचन हमारे शरीर में जो कमजोर है उसे मजबूत कर सकता है। ये जो कमी है उसे पूरा कर सकता है। हमें इस सत्य को समझना चाहिए। अंत में मैं आपको एक और वचन याद दिलाऊंगा। जब पतरस और यूहन्ना सुंदर नामक मंदिर में जा रहे थे, तो वहां एक लंगड़ा आदमी बैठा था। वो वहां बहुत देर से बैठा था। वो उन लोगों को देख रहा था जो मंदिर में आ जा रहे थे, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर के मंदिर में कदम नहीं रखा था। जब परमेश्वर के सेवक पतरस और यूहन्ना वहां से गुजर रहे थे, तो उसने कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं, परंतु यीशु मसीह के नाम से उठकर चलो। आप प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 6 में लिखे इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरत के नाम से उठकर चलो। और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाया। हे मेरे प्रिय, वो उठा, खड़ा हुआ, चला, उछला और परमेश्वर के मंदिर में गया। वो किससे चंगा हुआ? इसका अर्थ है यीशु के नाम में चंगाई है। इस पर विश्वास करना
और उसका प्रचार करना ही काफी है। वो नाम एक शक्तिशाली नाम है, यीशु का नाम। यीशु के उस नाम में वह प्रभाव है, उसमें शक्ति है, उसमें चंगाई है। यदि हम उस नाम पर विश्वास करें और उसका प्रचार करें तो हम किसी भी प्रकार की कमजोरी से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि ये सर्वोच्च चिकित्सक का नाम है यीशु मसीह। अपने शिष्यों को अधिकार देते हुए उन्होंने ये भी कहा, मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। उनके नाम में, उस नाम में उस तरह की शक्ति है। मेरे प्रियजनों, आज हम उस सर्वोच्च चिकित्सक के पास चलें। चाहे हमारी कोई भी कमजोरी हो, चाहे हम किसी भी समस्या से परेशान हो, हम उनके चरण पकड़े जो तुरंत मुक्ति देते हैं, और हम विनती करें, हमें मुक्ति मिले। अपने सिर झुकाए, आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रह और सत्य के परमेश्वर, जीवन के स्वामी, आपको नमस्कार। यहां जो कोई भी इन शब्दों को सुन रहा है, चाहे वे किसी भी कमजोरी में हो, आज हम कई कमजोरियों के बारे में सुन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसे शारीरिक कमजोरी न हो। ये बीमारियां और रोग फैल गए हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कोई बीमारी या कोई कमजोरी व्यक्ति का पीछा करती है। इस कठिन समय में आप हमारे सर्वोच्च चिकित्सक हैं। आपके पंखों में उपचार है, आपके वस्त्र के किनारे में उपचार है, आपके वचन में उपचार है, आपके नाम में उपचार है। हम आपके शास्त्रों से समझ रहे हैं। हे पिता, आप एक ऐसे ईश्वर हैं जिनके पास शक्ति है। आपके अलावा हमारे पास और कौन है? यहां जो लोग इन शब्दों को सुन रहे हैं और विश्वास में आपकी उपस्थिति में आए हैं, उन्हें उनकी कमजोरियों से मुक्ति दिलाएं। उन्हें पूर्ण उपचार, मुक्ति और विजय प्रदान करें। अपने बच्चों को चंगा करें और उन्हें गवाह के रूप में उपयोग करें। हे पिता, आपके नाम में मैं हर कमजोरी को डांटता हूं। अपने लोगों को मुक्ति प्राप्त करने दो, उपचार आने दो, विजय आने दो। उन्हें स्वस्थ गवाहों के रूप में खड़े होने दो। अपने महान कार्यों के लिए आपको महिमा, सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने दो। हम यीशु के नाम में प्रार्थना और विनती करते हैं, पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह के साथ भरपूर आशीर्वाद दे। आमीन। अपने दैनिक अनुग्रह से भरे संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।